तुलसी घाट वाराणसी। गुरुजी, तुलसी घाट हनुमान जी और संकट मोचन हनुमान जी का प्रसाद आपके लिए लेकर आया था, आप ले लीजिए। गुरुजी आप कृपा कीजिए, हमें ये सेवा हमेशा मिलता रहे। गुरुजी हनुमान जी को बहुत प्रसन्न कैसे करें, आप बताइए। सिया राम जी का नाम गुण, जितना तुम सीताराम नाम गान करोगे और सीताराम जी का चरित्र सुनाओगे, हनुमान जी महाराज उतना ही आपके अधीन होते चले जाएंगे, प्रसन्न होते चले जाएंगे। तुलसी घाट हमारा वो स्थान है, जब घाटों में रहते थे तो शाम को जो पीपल का वृक्ष है ना तुलसी घाट में, वहीं ध्यानस्थ होकर के वही बैठते हैं। घाट ही हमारे घर थे, और तुलसी घाट के सामने जैसे भिक्षुक लोग बैठते हैं ना, शाम के पंक्ति लगती थी। उस समय पता नहीं, उस समय तो कच्चा था 80 घाट पूरा, जब हमारे समय पक्का हो गया। हाँ, अब तो पक्का होगा। तो उस समय फिर जब संध्या कालीन होता तब ध्यान से हटकर उस भिक्षुकों के बीच में बैठ जाते। तो 24 घंटे में एक बार कोई सतुआ या बर्फी जो भी ऐसे बस लिए और फिर निकल जाते। तुलसी 80 घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक इतना ही हमारा वास स्थान था। तो आज भी महादेव जी कृपा करते आप लोगों के द्वारा प्रसाद और चरणामृत भेजते रहते हैं। पंडित कृष्ण कुमार जोशी जी, राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं राधा कृष्ण मंदिर का पुजारी हूँ। जब भी ध्यान जप करता हूँ तो उबासी, आंखों में आंसू आने लगते हैं। एकाकी ध्यान ज्यादा देर नहीं लगाता। नाम जप अधिक करूं तो भी ध्यान नहीं लगता। कृपया मार्गदर्शन करें। संध्या वंदन, गायत्री, प्राणायाम भी करता हूं। देखो, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइए। जब हृदय पवित्र होगा तब इन दोषों का नाश हो जाता है। भजन के मल विक्षेप, आवरण, ये 3 दोष हैं जो भजन नहीं होने देते, भजन में बाधा पहुंचाते हैं। बार बार किसी विषय सुख की याद आना। यहाँ एक विषय सुख तो है नहीं, बहुत है, बहुत जन्मों से भोगा है, इस जन्म में भी भोगा है। जब हम भजन के लिए बैठते हैं तो इंद्रियां प्रभु में ना लग करके भोगों के चिंतन में जाती हैं। भोग भोगने से हमारे अंदर मलिनता आ गई है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों मलिन हो गए। तो जब निर्मल, परम पवित्र, महामंगल प्रदान करने वाले नाम में हम लगना चाहते हैं तो इनमें अरुचि होती है। मलिनता के कारण इनमें अरुचि होती है। अब हम प्रयास अगर अपना बराबर करते रहें तो नाम हमारे पापों को नष्ट करके और पाप की प्रवृत्ति को नष्ट करके, तमोगुण रजोगुण का समन करके शतोगुण में, फिर शतोगुण से भी ऊपर त्रिगुणातीत अवस्था प्रदान कर देगा, जिसे भगवत प्राप्ति कहते हैं। पर हम नियम पूर्वक बहुत काल तक आदर सहित भजन करते रहें, उसको छोड़े ना। ये छोटी मोटी बातें, छोटे मोटे चिंतन, ये सब भस्म हो जाएंगे। भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है। अगर ये सोचे कि हमारा मन नहीं लगता, हमारी रुचि नहीं होती, तो जो नाम जप कर रहे हैं क्या उसका भी फल मिलेगा? फल वैसे ही मिलेगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। दसों दिशाओं में उसका मंगल नहीं हो सकता जिसके मुख में नाम चल रहा है। भले मन लगे न लगे, भले तमोगुणी स्वभाव हो, रजोगुणी स्वभाव को, नाम को कोई लेना देना नहीं। जैसे कोई प्यार से हमें अमृत पिला दे या जबरदस्ती या हम श्रद्धा से पी ले, तीनों में एक ही काम करेगा, वो अमर कर देगा। कोई छल से जहर पिला दे, जबरदस्ती पिला दे या हम प्यार से पी लें, वो तीनों काम बराबर करेगा कि मारेगा। उसका प्रभाव है मारना, उसका प्रभाव है अमर करना। तो नाम का प्रभाव है तारना। चाहे जबरदस्ती कोई नाम जपवावे, प्यार से जप लो या किसी की प्रेरणा से जप लो, भाव कुभाव अनखा, वो तुम्हें तार ही देगा, क्योंकि उसका प्रभाव है। उसका प्रभाव, नाम अपना प्रभाव नहीं छोड़ता। इसलिए खूब नाम जप कीजिए और थोड़ा भोजन में सुधार कीजिए। पवित्र भोजन पाइए। पवित्र भोजन से तमोगुण नष्ट होता है। जब तमोगुण बढ़ता है तो भजन में रुचि नहीं रहती। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदारतम। सतोगुणी भोजन हो प्रभु को अर्पित करके पाइए। और जब प्रभु को अर्पित करके भोजन पाया जाता है तो निष्पाप हो जाता है। ऐसे देखो, भगवान ने कहा है यदि भोजन को आप अपने लिए रांधोगे, बनाओगे तो पाप है। जब प्रभु को अर्पित करके, गुरुजनों को समर्पित करके, बड़े बूढ़ों को पवा के पाओगे तो वही अमृत का काम करेगा। भोजन बुद्धि शुद्ध कर देगा।
शेरविश महाराज जी, आप महाराज जी वृंदावन धाम की महिमा कर सुनना चाह रहे थे और साथ में कह रहे थे कि शरीर अस्वस्थ रहता है, तो मतलब अभी फिर ना चाहते भी धाम छोड़ के बाहर जाना पड़ता है शारीरिक उससे, मतलब ऐसा। वृंदावन धाम की महिमा तो अमोघ और अनंत है। हौ लघुमत नहीं लहो प्रमाना, बहुत छोटी बुद्धि है। जैसे बौना आकाश को स्पर्श करना चाहे, ऐसे ही छोटी बुद्धि के द्वारा वृंदावन की महिमा का कैसे गायन हो सकता है। पर जो महापुरुषों से, गुरुजनों से, आचार्य वाणियों से अनुभव हुआ है, वृंदावन चिदानंद वपु है, दिव्य है। जो दिव्य है और चिदानंदमय है वो एक देशीय नहीं होता, वो सर्वत्र होता है। जैसे भगवान चिदानंद है, दिव्य है, ब्रह्म दिव्य है, चिदानंद है, तो एक देशी नहीं होता, वो सर्वदेशी होता है। अब उस चिदानंद वृंदावन का हमें परिचय नहीं है, तो प्रगट वृंदावन में इस रज का प्रभाव है कि अगर यहां शरीर छूट जाए तो उसको चिदानंद वृंदावन में प्रवेश मिल जाता है, इसी वृंदावन के प्रभाव से। ये रेणु पर मरिबो मंगल आए। महापुरुषों ने कहा कि यदि हरि भी बाहर मिलते हो वृंदावन के बाहर, तो जिसे प्रियालाल की प्राप्ति इसी जन्म में करनी है, और अब समझ में आ रहा है कि जीवन का पता नहीं कब विश्राम हो जाए, तो वृंदावन फिर नहीं छोड़ना चाहिए। रेमन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को न निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तौ न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन, यह आशा उर्धार। रेमन वृंदा विपिन निहार। वृंदा विपिन के बाहर हरि खड़े हो, तो श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे कदम बाहर वृंदावन के मत पहुंचाना, क्योंकि प्रेम बपू श्री हरि वृंदावन की सीमा के अंतर्गत मिलेंगे। और वृंदावन सीमा के बाहर ऐश्वर्य संपन्न भगवान है, और वृंदावन में हमारे प्रेमी नंद नंदन है। प्रेमी हमारे गोपाल जी हैं, हमारे नंदलाल जी हैं, हमारे लाडिले हैं। यहाँ भगवान का सुदर्शन चक्र कभी प्रवेश नहीं किया। पूरे कथा में, पूरे शास्त्रों में पढ़ के देखना, हमारे वृंदावन में, ब्रज क्षेत्र में कभी भगवत पार्षद सुदर्शन का भी प्रवेश नहीं हुआ। द्वारिका में है, मथुरा में प्रवेश हो गया, वृंदावन में बंसी वाले हैं, अत्यंत मृदुल कोमल करुणा में सरकार। बाहर होते हुए भगवान का स्वरूप महामहिम, मथुरा पहुंचे चतुर्भुज दिव्य अस्त्रधारी भगवान। तो श्री भट्ट देवाचार्य जी प्रेम की महामहिमा का वर्णन करने वाले कह रहे करोड़ों चिंतामणि मिले तो भी हाथ मत पसारो, अर्थात वृंदावन से बाहर मत जाओ। आशा करो कि जब तुम्हारा शरीर छूटे तो इसी धूल में छूटे, जिससे अंतिम चिंतन का परिणाम ही हमारा होता है गति दुर्गति। अगर अंतिम चिंतन में वृत्ति जहां फंस जाएगी वही हमारी होगी, और यहां नहीं होगा। यहां यह सिद्धांत नहीं लागू है। यहां तुम्हारा अंतिम चिंतन का परिणाम नहीं देखा जाएगा, क्योंकि यहां जो शरीर छोड़ता है तो प्रियाजू की दिव्य सखी है वृंदा सखी, और उनके द्वारा ये शासित है वृंदावन देश। वृंदा सखी यहाँ की अधिष्ठात्री देवी है, और राधा नाम उसके कान में सुनाती है आके, तो किशोरी जी की कृपा से उसको परम पद की प्राप्ति होती है। जैसे काशी में कोई शरीर छोड़े तो महादेव जी उसे तारक मंत्र देते हैं, ऐसे ये निज महल है, ये वृंदा सखी द्वारा सेवित है। इस रज में शरीर छोड़ने वाले को राधा नाम सुनाया जाता है। यहाँ डाल डाल पात पात में वायु वायु में राधा 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 उच्चारण हो रहा है। दिव्य है ना, तो अब हमारे पार्थिव कान, पार्थिव नेत्र तो समझ नहीं पा रहे। इसलिए चाहे जितनी जैसी परिस्थिति हो, अगर हमको परम लाभ प्राप्त करना है तो अब अपने जीवन को वृंदावन को दे देना चाहिए। अब जो हुआ सो हुआ, जन कल्याण, मंगल, उपदेश, शिष्य मंगल सब, अब तो बस जाना है हमको, प्रभु के पास जाना है। तो अब आना जाना मिटाना है तो आना जाना मिटा दीजिए। वृंदावन धाम आना जाना मिटा देगा, आना जाना मिटा दीजिए। विपिन राज सीमा के बाहर नियम ले लीजिए, खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत्तूक। वृंदावन ने छाड़ियो, छाड़ी वो है बड़ी चूक। प्रियालाल गलबैया दिए यहाँ, अंतिम समय आ गए तो बात बन जाएगी। उनके दरवाजे में पड़े ना, उनके घर में पड़े, और जब शरीर छूटने का समय आया, अत्यंत लाडले युगल सरकार अगर कृपा कर दे
तो जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म में स्थिति मोक्ष, यहाँ तो मारा घूम रहा है। घर घर भटकत मुक्ति बावरी, कमलहि को बतरावे, जो पे वृंदावन धन भावे, जो पे वृंदावन रस भावे। यदि परम धन वृंदावन की प्राप्ति हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। कोशिश करे, श्री जी से प्रार्थना करे कि अब मन बाहर न जाए। और फिर दूसरा उपाय, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो निराश होने की जरूरत नहीं। वृंदावन चिदानंद है, आप जहां जाओगे वहीं वृंदावन है। कहाँ? हमारे उर वृंदावन हो। अगर हृदय में वृंदावन को विराजमान कर लिया, पर उसमें आपकी पकड़ होगी और इसमें वृंदावन की पकड़ होगी, ये अंतर हो गया। इधर आप बेपरवाह है, वृंदावन पकड़ेगा। वृंदावनी प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। यहाँ वृंदावन का, वहां हमें पकड़ना है कि हमारा वृंदावन का चिंतन न छूटे। अगर ना छूटा तो आप वृंदावन को प्राप्त हो, चाहे जहां शरीर छूटे। देखो भाई जी महाराज, पूज्य राधा बाबा, गीता वाटिका गोरखपुर, वही सब लीलाएं संपूर्ण हुई, पर प्रियालाल के चिंतन में डूबे हुए और आए यहाँ वृंदावन में। ये भाई जी भी हैं, राधा बाबा भी हैं, यही है, यही की उपासना की, यही हमारी श्री जी की सेवा में है। जब भाव देश में देखो तो सेवा में विराजमान है, तो यही विराजमान है। जितने आचार्य, जितने सिद्ध महापुरुष है, सब लाडली जी की सेवा में है। वो कहीं गए थोड़ी, यही है। शरीर पार्थी छूट गया, दिव्य चिदानंद सेवा वपुषे, वो सेवा में लगे हुए हैं। माँ जी, कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा है। हम तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा जपते हैं। आप लोगों को जो गुरु प्रदत्त नाम हो वो जपिए, और जो नाम प्रिय हो वो जपिए। नाम जप से ही परम मंगल होता है। जितना मन को नाम में एकाग्र कर दोगे, उतना ही तुम माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। बाहरी बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं किया जाता। मन को एकाग्र करके प्रभु में लगा दो तो मन भी श्री कृष्ण ही है, ऐसा अनुभव हो जाएगा। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान गीता जी में कहते हैं इंद्रियों में मन में। जिस मन की हम बहुत शिकायत करते हैं, जब उसको हम प्रभु में तन्मय कर देंगे तो स्वयं भगवान का दर्शन करा देगा, वही भगवत स्वरूप हो जाएगा। बस हमारी जो वृत्तियां हैं अधोगामी, इनको रोकना। सब सारी की सारी लड़ाई यही है। जो अधर्म पूर्वक हम विषयों में सुख भोगना चाहते हैं, यही हमारा पतन करा दिए हैं। अब ये बड़ा कठिन हो रहा है। हम बातें भले परमार्थी की कर लें सब कुछ, लेकिन इंद्रियों को सही मार्ग पे चलाना ये सबसे कठिन मार्ग। बात कहना सरल है, लेकिन उस पे चलना बहुत कठिन है। और जो चल गया वही महात्मा, जो टूट गया, फिसल गया तो फिर फिसल गया, फिर तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए खूब नाम जो गुरु जी ने दिया खूब जपो, यही परम धन है। एक न एक दिन शरीर छूटेगा, आज नहीं तो कल। और अगर तैयारी की है, नाम की तैयारी की है, गुरु वचनों पे चलने की, तो वहीं पहुंच जाओगे जहाँ की तैयारी की है। तैयारी नहीं की तो पछता कर फिर वहां जाना पड़ेगा जो तुमने कर्म किए। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना ये बड़ा बहुत दुस्तर है। इसको पार करना बड़ा कठिन। इतना स्टॉक जमा है कर्मों का कि हम भोग करके कभी पार ही नहीं हो सकते। वो तो भगवान कृपा करे, हमारे संचित कर्मों को भस्म कर दे। भगवान कह भी रहे हम तो हम स्वरूपा पे बढ़िया अवसर है। खूब नाम जप करते हुए सतमार्ग में चलो। गंदे भोजन का त्याग करो, गंदे आचरणों का त्याग करो, गंदी सलाह देने वाले, वार्ता करने वाले लोगों का त्याग करो। फिर जप के देखो, मंगल आनंद आएगा। अब हम गंदा भोजन करें, गंदी बातें करें, गंदे दृश्य देखें, गंदा आचरण करें और नाम भी जप करें तो आनंद नहीं आएगा। ध्यान देना, नहीं आएगा। बहुत लंबा समय लगेगा। जब ये संस्कार भस्म होंगे तब आनंद आएगा। भगवदानंद और विषय आनंद एक साथ नहीं रहता है। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। जैसे सूर्य और अंधेरा एक साथ नहीं रह सकता। जहां सूर्य वहां अंधेरा नहीं। जहां अंधेरा है अभी सूर्य का प्रकाश गुप्त है, तो जहां नाम वहां काम नहीं। इतना नाम जप करो कि हृदय काम शून्य हो जाए। एकमात्र प्रभु का प्रेम, अरे वो गंभीरता, वो आनंद। थोड़ा नाम जप करता है उपासक तो उसका चेहरा, उसकी आंखें बताने लगती हैं कि वो कितने सुख में, कितनी शांति है, कितना धैर्य है, कितनी गंभीरता है। और कहीं निरंतर, तो फिर भगवान और उस नाम जापक में अंतर नहीं रह जाता। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति तस्मित् तज्जने भेदा भावात्। प्रभु और प्रभु के जन में अभेद स्थिति हो जाती है। खूब भजन करो भैया।